हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कारक की प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप अपने आप को आजमा सकते हैं कि आपका कितना जो है कारक में तैयार है, कितना आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियो को अपलोड किया है, प्रश्नोत्तरी टाइप में और थियोरेटिकल में भी, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए कारक की प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा है, कृष्णः में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है। तो कृष्णः में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है क्वेश्चन, परिमाण मात्र में विभक्ति होती है। तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र है इसका कारण। अगला क्वेश्चन है, तटः तटी तटम में प्रथमा विभक्ति का कारण क्या है। तो लिंग मात्राधिक्य। अगला क्वेश्चन, किसमें वचन मात्र में प्रथमा हुई है। तो दौ में। अगला क्वेश्चन है, नियतोपस्थितिक क्या है। तो ये प्रातिपदिकार्थ है। अगला है, संबोधने चा सूत्र से विभक्ति होती है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम में विभक्ति है प्रथमा। जैसा कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हे राम में संबोधन है तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन, कारके यह कैसा सूत्र है। तो ये अधिकार सूत्र है। कारके एक अधिकार सूत्र है। कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है। तो कर्ता का इष्टतम कारक है कर्म कारक। हरिम भजति में हरि क्या है। तो हरि कर्म है। मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास कर्म नहीं है, क्योंकि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला है, कर्मणि द्वितीया सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है। तो अनभिहिते। अभिहित कर्म में विभक्ति होती है तो प्रथमा विभक्ति। अभिहित कर्म में सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, यानी किस सूत्र से। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अगला क्वेश्चन, हरि सेव्यते में किससे कर्म का अभिधान किया गया है। तो यहाँ तिंग हो जाएगा। किसमें कृत से कर्म का अभिधान है। तो लक्ष्म्या सेवितः। कारक कितने होते हैं। तो कारक 6 होते हैं, 6 प्रकार के। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में तृण की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो ये हुआ है तथा युक्तम चानीप्सितम से। तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। तो कर्म संज्ञा होती है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदन की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। इसका आंसर हो जाएगा कर्तुरीप्सिततमम कर्म। अकथित कर्म की गिनती में यह धातु नहीं है। तो पठ धातु नहीं है।
अकथित कर्म की परिगणना में किस धातु की गिनती है? तो ची धातु की। अगला है गामदोग्धिपयः में गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? गामदोग्धिपयः में अकथितम चा से। बलिम याचते वसुधाम में बल की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अकथितम चा से। वृक्षम अवचिनोति फलानि में वृक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? अकथितम चा से। अकथितम चा यह कैसा सूत्र है? तो ये संज्ञा सूत्र है। अकथितम चा सूत्र में चकार से किसका बोध होता है? तो कर्म का। अकर्मक धातु के योग में देशवाचक शब्द की क्या संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा होगी। मासम आस्ते में मास की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भावो गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम से हुई है। अकर्मक धातु के योग में अध्ववाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा। अगला है शत्रुन आगमयत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता सड़। गत्यर्थक धातु के अड़िजंत के कर्ता की अड़िजंत में कौन संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता सड़ सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। आशयत सलिले पृथ्वी में किस सूत्र से द्वितीया आई है? तो कर्मणि द्वितीया। अगला है हारयत भृत्यम कटम में भृत्य की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ह्रीक्रोण्यंतरस्याम से। कारयति भृत्येन कटम में भृत्य में तृतीया होने का कारण क्या है? तो अनुक्ते कर्तरि। अधि प्लस अस्था धातु के आधार की क्या संज्ञा होगी? तो इसकी क्या संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अधिसिंह अस्था साम कर्म। अधिसिंह अस्था साम कर्म सूत्र में किसका अनुवर्तन है? तो आधार का। अभिनिविष्ट सूत्र से कौन संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। अभिनिविष्टे सन्मार्गम में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो अभिनिविष्ट से। उप प्लस वस के आधार की कौन संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। आवसति वैकुंठम हरि में वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो उपान वंध्यांगवशः से हुई है। वने उपवसति में वन की कर्म संज्ञा का निषेध किस सूत्र से हुआ है? तो अभुक्तर्थस्य न किससे हुआ है? सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो द्वितीया। अभिता के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया विभक्ति। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहा कीजिए। कमेंट के माध्यम से मुझे बताया भी कीजिए क्या इसमें और ऐड करना है, क्या कैसे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।